जानदान दीदी। हाँ बोलो बेटा। क्या मैं अपने बाल बांधूं या फिर ऐसे ही खुले छोड़ दूं? नहीं, तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। जानदान चलो जल्दी से जाकर ड्रेस पहन लेते हैं। हाँ हाँ चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अभी तक इन लोगों का काम नहीं हुआ, रुको मैं जाकर देखती हूँ। जानदान दीदी, आपके लिए कुछ पार्सल है। यहाँ आओ भाई, इनका पार्सल है। मेरे लिए पार्सल है? हेलो। ये लीजिए मैम, आपके लिए है। मेरे लिए? मिस्टर क्या हो डेमिन ने ये सकता है? आपको देने के लिए कहा है। चलो अंदर चलकर देखते हैं हाँ क्या ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। हाँ जरा देखो। हाँ मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। जरा देखो इसे। जानदान ये तो वो तुम्हारी पसंद का मैगजीन वाला ड्रेस है ना? हाँ ये वही है। कितना सुंदर है ये, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। चलो पहन कर देखो। हाँ चलो। हेलो। हेलो। पापा, हम लोग यहाँ ज्वेलरी शॉप में आए थे। मुझे सेवजी के लिए एक रिंग लेनी थी और हमने ले भी ली थी। हम बस निकल ही रहे थे तो यहाँ 2 चोर आ गए। हमें तो समझा भी नहीं कि ये सब क्या हो रहा है। फिर जमाल और देमीर ने और मैंने भी उन चोरों को पकड़ लिया और खूब धोया। बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ ये सच है, सच में ऐसा ही हुआ था पापा। मतलब हमने इन्हें पकड़ तो लिया है पर समझ में नहीं आ रहा अब इनका करे क्या। तो आपको यहाँ आना होगा ताकि हम इन चोरों को पुलिस स्टेशन ले जा सके। हे ऊपर वाले, अभी तक शादी नहीं हुई और ये सब हो रहा है। ठीक है, रखो रखो, आता हूँ मैं। मेरे ससुर जी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, चिंता मत करो, वो बस आते ही होंगे। मैम, मैं हूँ हुसैन गुलमिज और ये है फेमस आर्ट एक्सपर्ट। वेलकम, अंदर आइए। आ जाओ। जानदान कितनी सुंदर लग रही हो तुम। हाँ जानदान दीदी, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही हो। थैंक यू, तुम भी बहुत सुंदर दिख रही हो। चलो अब मुझे बताओ कि ये प्लान किसका था? सच कह रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था। ये सारा प्लान मिस सोइकू और मिस्टर देमिर का था। आपको गुस्सा तो नहीं आया ना? अरे तुम पर कैसे गुस्सा होंगी? तुम पर गुस्सा कैसे हो सकती हूँ बेटा? बस इतना लकी बनाने के लिए थैंक्स कह सकती हूँ मैं। I love you so much. I love you too जानदान Thank you. दीदी। थैंक यू बेटा। You're welcome. पापा आ गए। हाँ पापा आइए। सर, किसे अरेस्ट करना है? नहीं नहीं, हमें नहीं अरेस्ट करना है, इन्हें अरेस्ट करना है क्योंकि चोर तो ये हैं। इंस्पेक्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी मदद के लिए आ गए। हाँ आखिर पापा किसके हैं? ये तो हमारे पापा हैं। वहाँ मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसलिए ये सब सुन रहा हूँ।
अब ठीक से बताओ कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। दरअसल हम लोग रिंग लेने के लिए आए थे और यहाँ से निकल रहे थे तो। हेलो। हेलो लव। अरे जानू, क्या हुआ? क्या मतलब है क्या हुआ? तुम हो कहाँ, कब आने वाले हो तुम? हम लोग आ ही रहे हैं डार्लिंग, बस कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे वहाँ पर। हनी प्लीज जल्दी आ जाओ ना, सारे मेहमान आ चुके हैं। देमिर प्लीज। ठीक है कोई बात नहीं, बस हम 5 मिनट में आते हैं। अच्छा सुनो, मेरा नेटवर्क जा रहा है, मैं अभी रखता हूँ फोन। हाँ ठीक है, बात और में। हाँ, ये वेडिंग ड्रेस तो। हेलो हेलो। अरे भाई अब देर हो गई तो लड़कियां शादी कैंसिल कर देंगी, चलो जल्दी चलो। वेलकम, आ थैंक जाइए। यू बेटा, थैंक यू। आइए आइए, आपका स्वागत है। Congratulations, बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्रिया शुक्रिया, आ जाइए आ जाइए। सब लोग आ गए हैं लेकिन दूल्हा अभी तक नहीं आया। कहाँ गया वो? हाँ, कुछ तो हुआ है। अरे बाप रे, कहाँ रह गए ये लोग? क्या हुआ? चिंता मत करो दादी माँ, वो लोग आ जाएंगे। ओए कू बेटा, मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है, मैं यहीं रुकती हाँ तुम हूँ। यहीं रुको। हाँ ये लीजिए। थैंक यू बेटा। ये लो बेटा, कुछ खा लो। हाँ, नहीं शुक्रिया। नहीं, अब खाने का मन नहीं है। पर अभी एक तो खा लो ना बेटा। नहीं आंटी प्लीज, मैं नहीं खा सकती, मेरा मन नहीं कर रहा है अभी। सेवगी बेटा, उन्हें जरा फिर से कॉल करके देखो, कहाँ रह गए ये तीनों। जानता ने अभी देमिर से बात की है माँ जी, वो आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। मैं उन्हें यहाँ देखती नहीं तब तक शांत नहीं हो पाऊंगी। तुम माँ बनोगी तब तुम समझोगी बेटा। मैंने ऊपर वाले से तुम्हारी जैसी बहू के लिए प्रार्थना की थी, मेरी सारी प्रार्थना काम कर गई बेटा। अब मैं चैन से मर सकती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? ऊपर वाला आपको लंबी उम्र देगा। अब मुझे मेरे बेटे की चिंता नहीं, वो तुम्हारे हाथ में है। उफ देमिर, कहाँ रह गए हो तुम? चंदन दीदी चिंता मत करिए, वो लोग जल्दी आ जाएंगे। और मेरे पापा कभी ऐसा जानबूझकर नहीं करेंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। पता है बेटा, मुझे पता है, लेकिन बहुत देर हो गई है इसलिए चिंता हो रही है। अब मैं बाहर जा रही हूँ, मेहमान आ रहे हैं। मैं भी आती हूँ माँ जी। अरे नहीं, दुल्हन को ऐसे दूल्हे के बिना बाहर नहीं घूमना चाहिए। तुम यहीं रुको, बैठो यहीं पर, बाहर मत आना, मैं अभी आती हूँ। पापा आप आगे जाइए। हाँ हाँ ठीक है। पता नहीं अब क्या होगा। और नहीं तो क्या, डर गया है। चलो। अरे वो लोग आ गए। वो आ गए। चलो चलो आ अरे गए। बेटा, कहाँ पर थे तुम? हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अब चलो जल्दी अंदर चलो। और जेमाल बेटा, जाओ तुम और? उनके साथ जाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ रह गए थे? क्या हुआ? और तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम इतनी सुंदर दिख रही हो कि कुछ बोल ही नहीं पाया। क्योंकि मेरी ड्रेस बहुत सुंदर है। थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए देमिर। और तुम्हें भी थैंक यू सो मच, मुझसे शादी करने के लिए। और
भाई उर्फ, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अरे भाई, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। सुनो भाई। क्या हुआ उसे? अरे नहीं, कुछ नहीं कैप्टन, ये अभी ठीक हो जाएगा, आप घबराइए मत। देखो मेरी बात सुनो, मुझे इसके अजीब बर्ताव की वजह से चिंता हो रही है। कुछ भी करो पहले से नॉर्मल कर दो। देखो वहाँ सारे दोस्त और रिश्तेदार आए हैं, मुझे अब यहाँ और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ठीक है? ठीक है कैप्टन, डोंट वरी, मैं देखता हूँ। हिकमत भाई, कैप्टन को ले जाओ। हाँ जाइए, अब बैठ जाइए। जमाल, हाँ तुम इसे ठीक कर पाओगे पक्का? डोंट वरी भाई, डोंट वरी। चलो तुम्हें डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट कर देता हूँ। चलो चलो भाई उर्क, यहाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बताओ क्या हुआ तुम्हें? भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो गया था। जब मैंने उसे वेडिंग ड्रेस में देखा तो मेरा दिल इतनी जोरों से धड़कने लगा, ऐसा लगा जैसे छाती से वो बाहर आने वाला है। मेरी बोलती ही बंद हो गई। तुमने देखा ना? हाँ मैंने देखा भाई, मैंने देखा। लेकिन सुनो, मैंने कैप्टन हुसैन को भी देखा, वो बहुत गुस्सा हो गए थे। टेंशन की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे वो। क्या सच में? हाँ भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नाराज हो जाएं और अपना मन बदलकर अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाएं। फिर ऐसे में मैं क्या करूँगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। भाई तुम ही बताओ आखिर मैं क्या करूँ? रुको 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 भाई रुको, ये रहा तुम्हारी प्रॉब्लम का इलाज। ये क्या है? टेंशन की दवाई है भाई। हाँ ये तो मेरी मॉम की हार्ट की दवा है, ये मैं नहीं ले सकता। भाई थोड़ी सी ले लो, कुछ नहीं होगा। एक बात पूछूं, अगर कुछ हुआ तो? ये तो आयुर्वेदिक दवा है भाई, इससे कुछ नहीं होगा। सच कह रहे हो ना? हाँ हाँ, ये लो पकड़ो, कम ऑन। लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जरा रुको, 5 मिनट तक रुको, पानी पी लो और थोड़ा वेट करो। थोड़ा और पी लेता हूँ। अरे भाई रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल फिट हूँ। चलो 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 चलो। वो आ रहे हैं। अरे सॉरी, तुम्हें देना चाहिए था ना। मुंह खोलो मुंह खोलो। ओ मेरी प्यारी बच्ची। मैंने तुम्हारी जितनी खूबसूरत दुल्हन जिंदगी में कभी नहीं देखी, सच कह रहा हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। हाँ लेकिन अब और कितनी बार बताने वाले हो? मैंने बताया था क्या? ओ सच में? कोई बात नहीं, फिर से बोल सकता हूँ, बहुत खूबसूरत हो, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। दिमिर, उर्ग इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहा है? पता नहीं मुझे। जमाल भाई, ओ
और के साथ तूने क्या किया जो वो इतना पिघल गया है? भाई मैंने उसे अच्छा लगने के लिए टेंशन की दवाई दी थी, लेकिन उस पागल ने बहुत ज्यादा ही पी ली। हाँ, वो हमेशा ज्यादा ही काम करता है ना? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अभी पहले से तो अच्छा ही लग रहा है। जाने दो। ये बड़ा होते होते पापा जैसे दिखने लगा है। वो भी इसके जैसे सीधे साधे और अच्छे इंसान थे, इसलिए हमेशा मुसीबत में फंसते थे वो भी। ऊपर वाला उन्हें शांति दे। मेरी बेटी भी वैसी ही है, बिल्कुल माँ पर गई है। उसकी माँ की हंसी लोगों को खुश कर देती थी। वो हर जगह बस खुशहाली फैलाती थी। मेरे वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। मुझे ऐसे ही देखते थे जैसे उर्क सेवगी को देखता है। उससे मेरी वजह से परेशानी हुई, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो हमेशा अपने बेटे की शादी का ख्वाब देखा करते थे। और मेरी पत्नी का ख्वाब था कि मेरी बच्ची को वो कभी वेडिंग ड्रेस में देख सके। देखो वो दोनों कितने खुश हैं ना। हाँ सच में वो बहुत खुश हैं। चलो उन्हें भी बुला लेते हैं। सच हाँ। में? पापा डांस करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो चलो फिर। पापा अपनी बेटी के साथ डांस नहीं करेंगे? अच्छा मॉम, क्या आप मेरे साथ डांस करने आएंगी? हाँ आइए ना प्लीज, चलिए ना। उठिए अरे उठिए। रुको बेटा, खींचो मत, नीचे गिर गई तो हड्डियां टूट जाएंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा मॉम, आप घबराइए मत। हम धीरे धीरे डांस करेंगे, ठीक है? क्या हुआ डार्लिंग? पता नहीं, जब सेवगी और उर को उनके माँ बाप के साथ डांस करते देखा तो। अच्छा, तो पेरेंट्स की याद आ गई? चिंता मत करो, मतलब हम तुम्हारे पेरेंट्स जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन हम अच्छी जिंदगी जिएंगे, वादा करता हूँ। तुम को और मैं। मुर्चल, पहले अपना हाथ हटाओ वहाँ से। पापा दूर रहो उससे। दिन में वो बच्चे देखो कितना अच्छा डांस कर रहे हैं। बेटा आओ, तुम मेरे साथ डांस करो। बेटा चलो हम डांस करते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा मैं और मर्चन डांस कर रहे थे ना। अरे उसे छोड़ो, अपने पापा के साथ शाला डांस आंटी, करो, आ क्या जाओ। हम डांस कर सकते हैं? मैं ऐसे जेंटलमैन को ना बोल सकती हूँ क्या? हाँ। भाई लोग चलो चलो शुरू करो। ओह!
बच्चों, मैंने सभी केसेस पढ़ लिए हैं। सभी ने बहुत अच्छा लिखा है। वेरी गुड। अब तुम में से कोई एक यहाँ आकर पढ़ेगा। किसे पढ़ना है? तुम आ जाओ ओइको, आ जाओ। मैं आओ ओइको डियर। फैमिली, मेरी प्यारी फैमिली, मैं बहुत ही लकी हूँ। मुझे मुझसे बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स मिले हैं। 2 बहुत हैंडसम अंकल मिले हैं। और फिर आप भी तो हो टीचर। और मेरी दादी माँ भी है। वो दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे प्यारी और सबसे समझदार दादी माँ है। और फिर मेरे दोस्त भी हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। इनके पहले मैं बहुत अकेली थी। लेकिन अब मेरे पास बहुत बड़ी फैमिली है। गुड नाइट ओइको। गुड नाइट मॉम। अरे क्या हुआ बेटा, तुम अभी तक सोई नहीं? क्या हुआ, बात क्या है? हा? कुछ भी नहीं पापा, आज मेरी मॉम बहुत सुंदर दिख रही थी ना? हाँ, सच में बहुत सुंदर है। तुम्हारी माँ बहुत सुंदर है। चलो अब सो जाओ, शांति से सो जाओ। अरे नहीं, क्यों? स्टोरी बेटा अब कैसी स्टोरी? अब तो पापा प्लीज ना। आज की रात बहुत स्पेशल है। चलो बैठते हैं, तुम भी सुन लो, मैं स्टोरी सुना देता हूँ। चलो चलो, खसको खसको। अच्छा 1 मिनट, मैं ये पिल्लो निकालती हूँ। हाँ, तो तुम तैयार हो? हाँ हाँ, मैं हाँ, हम तैयार हूँ सुन मैं। रहे हैं। ठीक है, चलो बताओ कौन सी स्टोरी सुनाओ। ये बहुत साल पहले की बात है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी, और वो बच्ची दरअसल एक काली बिल्ली थी। वो छोटी सी बिल्ली बड़े से शहर में अकेली बहुत ही बिंदास घूमती थी। Yeni kapı, vezne celar, haliç, şişhane,
Taksim, Osman Bey, Sicily, Gaziantep, Levant, Fort Levant, Sanaye, Iddu Atatürk Sanaye, Darusshafaka, Haji Osman. डियर रोइको, मैं अब तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती। मैंने तुम्हारे पापा का नाम और पता नीचे लिख दिया है। ये छोटी सी बिल्ली एक ऐसे इंसान को ढूंढने निकल गई जिसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा। उसके पास एक बड़ी सी पीले रंग की सूटकेस थी। रास्ता बहुत मुश्किल था। उसकी सूटकेस बड़ी थी और हाथ बहुत ही छोटे थे। बेटा तुम्हें कुछ मदद चाहिए? नहीं, मैं ले जाऊंगी। डेमिर गोकतुर्क, क्या तुम डेमिर गोकतुर्क हो? एक बात पूछूं, तुम्हें दिमिर से क्या काम है? मतलब तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? मैं उनकी बेटी हूँ। पहले तो छोटी बिल्ली को जो चाहिए था वो उसे मिल नहीं पाया, लेकिन वो हार ना मानकर ढूंढती रही और आखिर उसे मिल गया। नहीं जज अंकल, मुझे अनाथालय मत भेजिए प्लीज। मुझे मेरे पापा के साथ रहना है। तुम्हारी ही कमी थी। तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है क्या? तुम हो ना? मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भूख लगी है। शांत रहो जरा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। लेकिन मुझे भूख लगी है। ए ऊपर वाले, अब तू ही बचा ले। चलो। लेकिन वो आदमी बहुत ही गुस्सैल, सनकी और पागल था। वो ना उस छोटी बच्ची को समझ पाया और ना ही वो कभी खुद को समझ पाया, क्योंकि उसे समझाने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उसे क्या प्रॉब्लम था? इस काम में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। हम उस औरत को फंसाएंगे और वो पेंटिंग्स ले आएंगे, बस इतना ही तो करना है। तुम लोग चोर हो? तुम लोग चोर हो, है ना? देखो, अब इसकी भी सुन लो। ये लो, इसमें पेंटिंग्स और उस औरत के डिटेल्स हैं। अच्छे से पढ़ना। उसे शक नहीं होना चाहिए, उसे तुम दोनों पर विश्वास हो जाना चाहिए। हाँ, वो सब हम देख लेंगे। प्यार की कमी थी। उसे पता नहीं था कि प्यार क्या होता है और वो कैसे करते हैं। लेकिन वो छोटी सी बच्ची धीरे धीरे उसे बदलने लगी। अरे क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, साफ कर रही हूँ। वैसे ही रख दो बच्ची। बच्ची? ये बस एक शब्द है। अब चलो साइड हो जाओ।
जानती हो इसे एस्केलेटर कहते हैं, इसका भी कुछ काम होता है। लेकिन मुझे एस्केलेटर पसंद नहीं है, अच्छा क्यों नहीं? क्योंकि जिस पर हाथ रखते हैं वो पट्टी सीढ़ी से तेज चलने लगती है। क्या बच्ची है ये भाई। हनी मत डालना। 1 2 3 4 क्या कर रहे 5 हो? 6 शांत रहो तुम। 7 8 9 बहुत गर्म है। 10 11 ये मैं क्या कर रहा हूँ? तुम आज से कोई बुरे काम नहीं करोगे। तुमने बुरा काम किया तो तुम्हें जेल और मुझे अनाथालय जाना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अगर ऐसे ही रहा तो मैं खूनी बन जाऊंगा। ऐसे ही रहा तो जेल चले जाओगे। अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? जहन्नुम में जा रहे हैं। वहाँ पर ट्रेन भी जाती होगी, तुम्हें तो पता ही होगा ना। तुम इतने बड़े हो फिर भी तुम्हारे पास कार नहीं है? मुझे ये पता नहीं है कि पापा कैसे होते हैं। मेरे तो पापा ही नहीं थे। ये क्या है? क्या तुम सच में लड़की हो? नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम तो बहुत ही क्या? प्यारी हो। क्या सच में? पहले पहले तो वो बेचारा बहुत ही डर गया, सोचने लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तब उस बच्ची ने उसे समझाया और बताया कि डरो मत, इसे प्यार कहते हैं। सच कह रहा हूं ना? तुम मेरे पापा हो। मतलब देखो, तुम ज्यादा स्मार्ट नहीं हो लेकिन तुम मेरे पापा ही तो हो। मैं तुम पर इतना चिल्लाया, तुम्हें इतना बुरा भला कहा। और मैं भी चिल्लाई, बुरा भला कहा। पापा और बेटी के बीच ऐसा होता है। तब वो आदमी समझ गया कि वो छोटी बच्ची दरअसल एक बहादुर वॉरियर प्रिंसेस थी, और उस वॉरियर प्रिंसेस ने उस आदमी को पूरी तरह से बदल दिया। तो फिर आगे क्या हुआ? पापा? हाँ मेरी बच्ची। पापा, क्या हुआ? आपको कुछ बताना है। क्या हुआ ओइको? बात क्या है? आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। ओइको सरप्राइज! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और फिर वो उससे सब कुछ सीखने लगा। भलाई, सच्चाई, ईमानदारी। हर बार गिरने के बाद भी फिर से कैसे उठना होता है, ये सब कुछ उसने उससे ही सीखा। लेकिन तुम्हें पता है उसकी सिखाई हुई सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी?
उसने पत्थर दिल आदमी को बाप बना दिया। कहाँ पर थे तुम? हाँ, कहाँ पर थे? मुझे कितनी चिंता हो रही है। क्या कर रहे हो तुम? हे मिस्टर, ये क्या चल रहा है? कौन है आप? मैं ओइकू का पापा हूँ। Sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman. पापा, Çünkü sadece sen tutuklarsın beni. और फिर पापा ने उस बड़ी सी सूटकेस लेकर उसके पास आई हुई उस छोटी सी बच्ची को बेटी कहा। Gel kızım sokul bana bir kez daha ayın kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de ये देखो मैनेजर हरिद सुशाने तकसीम उस्मान में सिसले गायरांते पे लेवान फोर्ट लेवान सनाए एतुत Atatürk sanayi. bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi biri uzanmış. दरुशफाता हज रो मत बच्ची। फिर से कोई झूठ नहीं। फिर से झूठ नहीं। Sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman. Çünkü sadece sen tutuklarsın beni. और उसने प्रॉमिस किया कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और फिर वो आयरन मैन बन गया। आयरन मैन, वॉरियर प्रिंसेस और उसकी खूबसूरत सीमा तीनों एक साथ रहने लगे, खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे और वो कभी जुदा नहीं हुए। अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गई ओइको। तुम मेरा परिवार बन गई, मेरी जिंदगी बन गई हो। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। गुड नाइट मेरी प्यारी बच्ची। गुड नाइट। गुड नाइट। Gitsen de hala bekliyor gibi biri uzanmış küçük ellerin. पापा, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? हम हमेशा साथ रहेंगे। प्रॉमिस। प्रॉमिस। प्रॉमिस।